अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है, बहुत सारी अद्वियात के ऊपर, बहुत सारे नई इजादात के ऊपर, जिससे इंसानी ज़िंदगी पे बहुत मुस्बत असरात हों। एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो वज़न में कमी है, दूसरा बुढ़ापे को रोकना। ये एक चीज़ लिखी पढ़ी होती है कि जैसे उम्र गुजरती जाएगी इस पे इंसानी ज़िंदगी पे असरात होते जाएंगे। बुढ़ापा जो है वो अल्टीमेटली आना ही आना है हर एक पे, लेकिन उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और बड़े बड़े जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं दुनिया के वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक नई ड्रग, नई दवाई ईजाद हो चुकी हुई है जिसके ट्रायल्स भी हो चुके हैं और बहुत कामयाबी से जो है ये हमकनार हुई है, इसलिए इसको मार्केट में लाया जा चुका है। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। वज़न का बढ़ना बहुत सारे लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिसको कि पैंडेमिक कहा जा रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारे और जो बीमारियां हैं वो होती हैं, दिल के अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारे वज़न के बढ़ने से या ओबेसिटी, मोटापे से एसोसिएटेड है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जगह पे काम हो रहा है, तहकीक होती जा रही है। तो जितनी ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनमें सब में ओबेसिटी का जिक्र लाजमी आता है और ओबेसिटी बहुत सारे कैंसर्स में भी इवन कॉजेटिव फैक्टर है। तो इसको कंट्रोल करना हर किसी का जो है वो होता है कि हम इसको कंट्रोल करें। और क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, खुराक ऐसी हो चुकी हुई है कि फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, मैदे से बनी हुई अशिया, चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है और लाइफस्टाइल इतनी सहल पसंद हो चुकी हुई है कि लोग एक्टिविटी करना या काम करना जो है उनके लिए मुहाल होता है। बहुत कम लोग हैं जो रोज़ाना वॉक करते हैं और एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, जिम करते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ बेशक जेनेटिक भी है लेकिन आपके कंट्रोल में होती है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को अपने रिस्क फैक्टर्स में से। तो इसी के सिलसिले में एक जो नई दवाई है वो ईजाद हो चुकी हुई है। अद्वियात बहुत सारी आई हैं इसके लिए, मोटापे को कम करने के लिए, जो के साइड इफ़ेक्ट की वजह से बंद हो चुकी हुई हैं और बहुत लंबा अरसा खानी पड़ती हैं, फिर जाके आता है कि लोगों को रिस्पॉन्स आता भी नहीं है। तो अद्वियात अब आजकल वो ट्राई की जा रही हैं कि जो साथ साथ आपकी कोमॉर्बिडिटीज़, इनके दिल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, इनके ऊपर भी असर करे और साथ ही आपका वज़न भी कम करे। तो ये जो नई दवाई है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये इन सब चीज़ों में कार फरमा होती है। ये दवाई है ओज़ेम्पिक। ओज़ेम्पिक जो मेन इसका साल्ट है वो है सेमाग्लूटाइड। इसके अलावा ये वेगोवी के नाम से भी आ रही है। ये एक्चुअली सबक्यूटेनियस एक पेन होता है जो कि जिल्द के अंदर इंजेक्शन लगता है, इसलिए इसको वेट लॉस स्किन जैब भी कहा जाता है। तो ये रिसर्च के बाद मार्केट में आ चुकी हुई है। इब्तिदा में ये जो दवाई है सिर्फ शुगर के लिए और वज़न में जो बेहतरी के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो इसके कुछ और भी टेस्ट किए गए और अब ये बहुत सारी और चीज़ों में भी इस्तेमाल हो रही है। इवन ये कैंसर, कई कैंसर है उसके ट्रीटमेंट में भी अल्टीमेटली इस्तेमाल होना शुरू की हुई है, दिल के अमराज में इस्तेमाल होना शुरू हो गई हुई है। तो जिस तरह आप कह सकते हैं कि जब स्टैटिन्स जो कि कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं, जब वो नए नए आए थे तो उसको भी वंडर ड्रग कहा गया था। तो उसने दुनिया में बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात पैदा किए, दिल की बीमारियों को की वजह से जो अमवात, शरह अमवात थी उसमें कमी देखी गई। तो इस तरह इस दवाई के भी बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जा रहा है। असल में ये काम इस तरह करती है कि हमारी गैस्ट्रिक फुलनेस जो है उसको करती है, अपनी निज़ाम को थोड़ा स्लो कर देती है, उससे ये फुलनेस वाली फीलिंग आती है जिसको सटाइटी कहा जाता है कि अर्ली सटाइटी जो है वो अचीव हो जाती है। और भूख को कम करती है जिसकी वजह से खाना पीना जो होता है वो ज़रा कंट्रोल रहता है और ये इस तरह वज़न में भी कम करती है। इसके कुछ और भी मैकेनिज़म्स हैं। तो ये दवाई जो है बेसिकली इस मैकेनिज़्म के तहत काम करके आपके वज़न पे कंट्रोल करती है और दिल के अमराज को भी कम करती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन और इसके अलावा और भी 2-3 इंस्टीट्यूट इस पे रिसर्च हो चुकी हुई है। इस पे 5 साल तक रिसर्च की जाती रही और 41 ममालिक को इसमें शामिल किया गया। 44 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये की गई और 17,000 से ज़्यादा लोगों पे जो है इसको आजमाया गया। तो ये जो इसका एंड रिज़ल्ट था, जो नतीजा था इसका, वो ये तक 9% जो है इसने वज़न में कमी की है, 9%। और इसके अलावा 20% शरह अमवात, दिल की वजह से जो शरह अमवात थी वो उनको 20% जो है इसने कम किया। तो इसको भी वंडर ड्रग कहा जा सकता है। तो इसके अलावा अब एक चीज़ जिस पे मैं बात करूँगा वो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स में अमूमन इसका जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो सर दर्द है, फटीग है, मस्कुलर पेन है। एक एस्पेक्ट ये भी कहा जाता था इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कि ये मसल्स को घुला देती है, यानी कि पट्टों को घुला देती है। तो इसके लिए ये लाजमी कहा जाता है कि आप जब भी ये दवाई शुरू करें
किसी डॉक्टर के ज़रिए निगरानी इस्तेमाल करें, जो कि आपको साथ साथ मॉनिटर भी करते रहें और देखते भी रहें। इसके अलावा जिम और माइल्ड से एक्सरसाइज लाजमी करें ताकि आपके पट्टे हरकत में रहें और उनको कोई नुकसान ना हो। जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें पैंक्रेटाइटिस है, जो कि लबलबे की इन्फ्लेमेशन सोजिश का नाम है, जो कि एक इमरजेंसी भी हो सकती है, तो उसको भी साथ साथ देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये अद्वियात अपने साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल को देखते हुए अपने जो मरीज़ हैं किसी डॉक्टर के मशवरे से ही शुरू करें। अद्वियात तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी दवाई जिसको कहा जाता है वज़न कम करने के लिए, मोटापे के लिए, कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि दिल के मसाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए, वो अच्छी साफ़ खुराक है। रोज़ाना रेगुलर वर्जिश करना, एक्टिविटी करना, वॉक करना, और इसके अलावा अपनी गहरी और अच्छी नींद पूरी करना, अच्छे माहौल में रहना और पॉजिटिव मुस्बत सोच जो रखना, इससे बेहतर और कोई दवाई नहीं है जो कि आपकी जहन पे, आपकी सेहत पे बहुत अच्छे असरात डालेगी। तो जब भी कोई अद्वियात इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर और मुस्तनिद जो भी आपके मौलिज हैं उनके मशवरे से शुरू करें। तो इस दवाई के बहुत मुस्बत असरात हैं और इसको जो है वो लिया जा सकता है।